हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके सारे जितने भी टाइप्स थे वो सारे पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? तो पहचान मैंने पहले से नोट कर रखी है। इस पे पहचान हमारी होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और साथ ही वाक्य में किसी भी कार्य का होना, वो भी लगातार, किसी भी कार्य का लगातार होना या करना पाया जाता है, या उसका ज्ञान होता है, या उसका बोध होता है, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है ना, किसी में कंटिन्यूटी बनी हो, यानी लगातार वो काम कर रहा हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, पहचान है इसकी। जैसे एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे ये है, राम अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, जैसे राम अपना पाठ याद कर रहा है, यानी अभी भी राम पाठ याद करने में लगा हुआ है, अब भी वो याद ही कर रहा है उस चीज को, यानी लगातार काम कर रहा है। क्या? पाठ को लगातार याद कर रहा है। राम अपना पाठ याद कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूटी चल रही है उसकी, अब भी वो पढ़ ही रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या वो हुआ, एक तो रहा है, रही है, या रहा है आगे, एक पहचान। दूसरा कि राम जो अपना पाठ याद कर रहा है वो कंटिन्यूअस, यानी कि किसी भी कार्य का लगातार होने या करने का बोध हो रहा है, तो इसमें राम अपना पाठ लगातार याद करे जा रहा है। ठीक है, तो आगे समझ में। अब चलते हैं इसके बनाने के नियम में, रूल्स। वो सब बहुत ज्यादा डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और उसे समझाते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे और में यूज करते थे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, HV, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस MB में ING। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW, उसके बाद हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्मूला बना है, देखो। हेल्पिंग वर्ब में है, ये फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में ING, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर फुल स्टॉप। यहां पे हमें ये बताना है आपको, हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां पे नोट कर रखी है। हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में कहते हैं इसे HV, क्या बोलते हैं, HV। ठीक है, इसी की शॉर्ट फॉर्म है ये, HV मींस हेल्पिंग वर्ब। लास्ट वाले हमने वीडियो में बताया भी था कि हेल्पिंग वर्ब HV हो गई, और मैन वर्ब MB होती है हमारी, क्या, फिर से लिख देता हूं यहां पे, MB होती है हमारी मैन वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी HV, तो यहां कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो अप्लाई कैसे करते हैं किसी भी चीज के लिए। सबसे पहले तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था तो उसमें है हुए की अंग्रेजी नहीं लग रही थी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी। अब हमारा चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हमारी पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब में ING लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं एंड में। अब जैसे हम ये चीज कर रहे हैं कि हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, किसको, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, करके दिखाते हैं जल्दी। जिसे राम, यहां पे सॉरी ऊपर ही बना देते हैं, राम अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है, राम अपना पाठ याद कर रहा है, तो कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाले में सेंटेंस करके एक वीडियो बनाया था, वाक्य के बारे में बता दिया था कि कौन सी सब्जेक्ट होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, और कौन सी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अदर वर्ड कौन से होते हैं। तो लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे देख लेना सारे वीडियोज का। अगर उससे देख लेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, तो चल बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करनी है। सब्जेक्ट भैया कोई किसी के द्वारा काम करा जा रहा है, वो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे कौन कर रहा है, राम। तो सबसे पहले राम,
ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था है, हूं, हैं, जितने भी होते हैं ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। अभी इसी की बात कर रहे हैं हम, होती ज्यादा है लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो तीन ही लेंगे, एज एम आर, बेसिकली इसमें यूज होती है एज एम आर, ठीक है। तो इनमें से कोई देखो, राम एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, अब जैसे राम कर रहा है की अंग्रेजी क्या होती है, इज, तो राम इज, ठीक है। अब फिर आ जाते हैं हम, उसके बाद क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी, यानी ये हमारा यहां से सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या कर रहा है, वो याद कर रहा है, क्या कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है। तो याद करने को क्या है, हमारी मेन वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब याद करना होता है मेन वर्ब, और कर रहा है उसमें आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। तो मैं याद करने की क्या होती है, लर्न, और अगर कर रहा है, लगातार कर रहा है तो आईएनजी हो जाएगी, यानी लर्निंग, ठीक है। LEARNING, राम इज लर्निंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमारा, ऑब्जेक्ट, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में क्या कर रहा है, वो पाठ याद कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने की हमने बताई थी, कोई भी तीसरा ये हो तो अगर उसके जेंडर पे डिपेंड करता है, तो लड़का होगा तो हिज लगा लेंगे, लड़की होगी तो हर लगा लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, ये राम लड़का है तो हिज लगाएंगे, अपने की लर्निंग हिज, और पाठ की क्या होती है, लेसन, LESSON, ठीक है। और फिर लगा देंगे फिल स्टॉप, ठीक है। और अदर वर्ड इसमें कोई है नहीं, ठीक है। तो अब मेरा ये एमबी ये हो गई मेरी, ऑब्जेक्ट मेरा ये हो गया, अदर वर्ड कोई है नहीं, और फिल स्टॉप मेरा ये हो गया। जो चीज नहीं है उसे वही ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन गया ये, ठीक है। दूसरा और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हूं की अंग्रेजी क्या होती है, एम, और आई एम, और क्या कर रहा हूं मैं, खाना खा रहा हूं, खाना खाने क्या होती है, ईटिंग, आईएनजी लगानी है तो आईएनजी लगा दो इसमें, ईट की, ईट मीन्स खाना, और आईएनजी लग जाएगी तो खा रहा, ठीक है। ईटिंग द, खाना की होती है फूड, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। तो ये आपकी समझ में आया होगा, बड़ा इजी सा है और आराम से समझ भी गए होंगे, ठीक है। आई होप आप ये अफर्मेटिव, सॉरी इसे कहते हैं, देखो अभी हम पढ़ा रहे थे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। अभी एक ही पहला पार्ट हुआ है हमारा अफर्मेटिव, ठीक है।